नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब जो एक खबर आ रही है उसके मुताबिक कुछ बदलाव होने वाला है, लेकिन इस खबर की अभी व्यापक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। आज मैं दो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, दो बातें बताना चाहता हूं। और एक जो पहली बात है वो ये है कि क्या अब इजराइल की एक एजेंसी है वो आकर के इस मामले में जांच करेगी, लेकिन ऐसी संभावना मुझे नहीं लगती है। लेकिन ये बातें कही है बहुत बड़े वकील और इस मामले में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने। उनका ये कहना था कि कोई मोसाद है इजराइल की जांच करना चाहिए इस मामले में, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है। और इस इंटरनेशनल मामला ये इस तरीके से बनता है कि इसमें दुबई में बैठे हुए हैं इनके बॉस, जिन्होंने पहले दिव्या भारती, श्रीदेवी और सुनंदा पुष्कर, ये तीन नाम लिया उन्होंने कि इन तीन नामों की जो हत्याएं हुई हैं, मौत हुई हैं, उसमें इन बाहरी लोगों का भी हाथ है। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो इंटरनेशनल एजेंसी है मोसाद, उसे जांच करनी चाहिए। अब इनका तो कहना ये ठीक है, लेकिन मेरा जो अनुमान है, जो कि मैं पहले लगातार हमेशा कहते रहा हूँ कि ये मामला भारत के अंदर का है, सुशांत का मामला। और इस तरीके से कोई भी एजेंसी, बाहर की एजेंसी इंटरनल मामले में जांच नहीं कर सकती है। अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, अभी तक ऐसा कभी किसी केस में हुआ नहीं है, परंतु पता नहीं क्यों सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसी मांग की है। एक तो ये पॉइंट था। अब इस पे आगे हमें देखना पड़ेगा कि आगे क्या एक्शन होता है, जो कि मुझे ना के बराबर उम्मीद है। लेकिन जो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो बहुत ही गंभीर बात है। दूसरी बात यह है कि सिद्धार्थ पिठानी, जो कि जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, और उसका जो एक पूरा प्लान था वो प्लान पूरा खुल गया। और उस प्लान में उसके जो मददगार थे वो सारे लोगों का नाम सामने आ गया, परंतु इसमें जो सबसे बड़ा नाम जो सामने आया वो आया सिद्धार्थ पिठानी का। और सिद्धार्थ पिठानी के साथ साथ जो रिया चक्रवर्ती का एक जो नया बॉयफ्रेंड है साउथ इंडियन, उसका भी नाम आया। तो अब जो है अगली जो तैयारी हो रही है कि रिया चक्रवर्ती का नया जो बॉयफ्रेंड है, साउथ इंडिया का छोटे छोटे फिल्मों का एक्टर खुद को कहलाता है, उसकी गिरफ्तारी और उससे पूछताछ की पूरी तैयारी एजेंसियां की तरफ से हो रही हैं। तो हो सकता है कि अब एक अगर गिरफ्तार वो होता है या पूछताछ के लिए साउथ इंडियन उस व्यक्ति को बुलाया जाता है, तो उसके भी क्या रोल्स हैं, उसके क्या इसमें क्या क्या उसने अपनी भूमिका अदा की है इस हत्या की साजिश में, पहले से है या अभी ये बाद में आया है, और उस जो फाइनेंशियली रूप से जो मदद कर रहा है, तो इसको लेकर के ईडी के भी कान खड़े हुए हैं। तो अब लेकिन हमें आगे भविष्य में देखना है कि एजेंसियां किस तरीके से काम कर रही हैं। पहला जो मामला है वो मोसाद का, वो तो दो सरकारों का मामला है, दो देश का मामला है, तो उसके बारे में बहुत कुछ अभी हम नहीं कह सकते। लेकिन जो ये जो रिया चक्रवर्ती का मामला है कि इसमें एक जांच अलग तरीके से अब फिर से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें अब दो नए लोग शामिल हो जाएंगे, एक सिद्धार्थ पिठानी और एक वो जो साउथ इंडियन लड़का है। तो इन दोनों को, सिद्धार्थ पिठानी तो ऑलरेडी है, लेकिन उसका अब कनेक्शन देखा जाएगा कि क्या वास्तव में उसके कनेक्शन बाहर कंट्री से हैं, क्या उसके पास फाइनेंशियली कितना उसने रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए या कितना उसने हेल्प किया है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जांच एजेंसियों की पूरी नज़र रहेगी, और आने वाले कुछ ही दिनों में हम इस मामले में अब एक नया मोड़ देख सकते हैं, और नए लोगों की गिरफ्तारी, नए लोग पूछताछ में आए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम और आप जल्दी ही कुछ न कुछ नया अपडेट हमें देखने को मिलेगा। और हमें तो ये लग रहा है कि इस मामले में जितना देर हो रहा है उतना ही ज़्यादा इसमें एक समझिए कि बहुत कुछ सामने आ सकता है। और वो चीज़ें थोड़ा कनेक्शन इंटरनेशनल है, तो इसलिए दो देशों के बीच का मामला है, तो इसमें भी थोड़ी सी रुकावट पैदा हो रही है, क्योंकि दुबई में बैठे हुए लोग जब यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ गाइड कर रहे हैं, तो किसी भी एजेंसी को अगर सपोज कि दुबई से कुछ निकालने हैं, कुछ वहाँ से जांच करने हैं, तो इसके लिए एक टू नेशन का मामला बन जाता है। तो विदाउट परमिशन कोई भी कुछ नहीं कर सकता।
तो अभी देखना यह है कि रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी जो कि इस मामले में बड़े गुनाहगार हैं, इनके ऊपर कब गिरफ्तार। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसके बारे में हमें लगातार इस पर नज़र बनाए रखना है और लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। अगला अपडेट कुछ भी आएगा तो मैं ज़रूर दूंगा। जय हिंद।